नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि बाणभट्ट का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट का सामान्य परिचय विषय की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यह बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसलिए इस वीडियो में आज हम महाकवि बाणभट्ट का सामान्य परिचय देखने जा रहे हैं। महाकवि बाणभट्ट। अगर महाकवि बाणभट्ट के जन्म समय के बारे में बात किया जाए तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका जन्म समय माना जाता है। इनके पिता का नाम चित्रभानु है, माता का नाम राजदेवी है। इनके पितामह का नाम अर्थपति है, अर्थात इनके बाबा का नाम अर्थपति है। यह वत्स वंश से संबंधित हैं। इनके गोत्र का नाम वात्स्यायन गोत्र था और ये एक ब्राह्मण थे। इनके गुरु का नाम भर्वु या भत्सु था। एक श्लोक आता है कादम्बरी का जो चौथा श्लोक है, नमामि भत्सोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मौखरिभिः कृतार्चनं समस्त सामंत किरीट वेदिका बिटंक पीठोल्लुठितारुणांगुलिः। इसमें इस बात की सिद्धि की जाती है कि इनके गुरु का नाम भत्सु या भर्वु था। उपासक से ये शिव की उपासना करते थे और ये शैव थे। इनकी पत्नी जो थी वो महाकवि मयूर भट्ट की बहन मानी जाती हैं। जो सूर्य शतकम के रचयिता हैं उन्हीं की बहन इनकी पत्नी हैं। और इसके आगे देखते हैं, इनके पुत्र का नाम भूषण भट्ट पुलिन या पुलिंद भट्ट इनके पुत्र का नाम है। इनके बहन का नाम मालती था। बाण भट्ट के 2 भाई भी थे जिनका नाम चित्रसेन और मित्रसेन था। इनका निवास स्थान देखा जाए तो सोन यानी सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये शाहाबाद आरा बिहार में अवस्थित है। राज्याश्रय देखा जाए तो आश्रयदाता इनके जो थे वो सम्राट हर्ष के दरबार में ये सभा पंडित थे। जो हर्षवर्धन हैं, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो इन नाटिकाओं के रचयिता हैं, उन्हीं के दरबार में ये राज्याश्रय प्राप्त किए हुए थे। आचार्य बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित के प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। जो आचार्य बाणभट्ट हैं उन्होंने हर्षचरित के प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय इन्होंने विस्तृत दिया हुआ है। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में ही बाणभट्ट के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। अर्थात इनके माता पिता इनके साथ अत्यधिक समय तक अपना समय व्यतीत नहीं कर पाए और बाल्यावस्था में ही इनको अकेला छोड़ दिया था। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा अर्थात बहुत चित्रभ्रष्ट कहा था। ये बचपन में ऐसे ही आवारागर्दी करते थे, घूमते फिरते थे, इसलिए इनको ये एक ऐसा संबोधित किया गया इस नाम से, महानयम भुजंगा। ऐसे एक उपाधि दे दी गई या फिर इस नाम से संबोधित किया गया कि ये महानयम भुजंगा यानी बहुत ही चित्रभ्रष्ट आदमी हैं। अब इनकी वंशावली देखा जाए तो इनकी वंशावली यहाँ से प्रारंभ होती है कि अक्षमाला एक ऋषि पत्नी थी। उनके पुत्र का नाम वत्स था। फिर उनके पुत्र का नाम कुबेर था जो एक कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। इसके आगे देखते हैं तो कुबेर के पुत्र का नाम था पाशुपत। पाशुपत के पुत्र का नाम था अर्थपति। अर्थपति के पुत्र का नाम था चित्रभानु। चित्रभानु के जो 11वें पुत्र हुए वो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट था, जो कि आपको उपर्युक्त बताया जा चुका है। इसके बाद से देखते हैं, हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। जब ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत में घूमने आया था तो 629 से लेकर के 645 तक वो भारत भ्रमण किया और वो हर्ष के संपर्क में भी, मतलब हर्ष के दरबार में भी घूमने फिरने आया हुआ था। उसके बाद से देखते हैं, बाणभट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट जो सूर्य शतकम के रचयिता हैं उनके बहन से हुआ था। उनके विषय में एक पद्य भी अत्यधिक प्रसिद्ध है जो कहा जाता है इस प्रकार से है, गत प्राया रात्रि कृषतनुशिशिर्यदैव प्रदीपो यम निद्रा वशमुपगतो घूर्णितैव प्रणामान्तो मानस्त्यजस्य न तथापि क्रुधमो कुच प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडिकठिनम। इसमें से चौथा पद है कुच प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडिकठिनम। ये महाकवि मयूर भट्ट की ही ये बनाई हुई पंक्ति है जिसके कारण से इनको श्राप मिला था और इन्होंने सूर्य शतकम इत्यादि की रचना की थी। इसके बाद से देखते हैं महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं। ये जो 5 रचनाएं हैं महाकवि बाणभट्ट की अत्यंत प्रसिद्ध है और इसमें से सबसे जो प्रमुख इनकी कृति है वो है कादम्बरी। कादम्बरी एक कथा ग्रंथ है। हर्षचरितम है आख्यायिका। चंडी शतकम है मुक्तक ग्रंथ। मुकुट ताड़ितम है एक नाटक और पार्वती परिणय है एक नाटक। फिर से इसके बाद से देखते हैं, हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। अगर इनको पूछा जाए कि
किसके आमंत्रण पे ये हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचे थे? तो ये इनके जो हर्षवर्धन के चचेरे भाई थे कृष्ण, उनके निमंत्रण पे बाणभट्ट इनके राज दरबार में यानी हर्षवर्धन के राज दरबार में पहुंचे थे। इसके बाद से देखते हैं हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान भी थे जिनका नाम था मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। यानी बाणभट्ट के जो साले थे मयूर भट्ट, वो भी हर्षवर्धन के दरबार में ही थे। इसके बाद से आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद से महाकवि बाणभट्ट की कुछ प्रशस्तियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछ ली जाती हैं। तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि रुचिर स्वर वर्ण पदा रसभावती जगन मनोहरति साकिम तरुणी नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। ये विदग्ध मुखमंडन यानी धर्मदास द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसमें हर्ष के बारे में ऐसी प्रशस्ति लिखी हुई है। फिर से है जाता सिकंडनी प्राग यथा सिकंडी तथा वक्षामी प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुम बाड़ी बाड़ो बभूवः। इसमें जो सूक्ति है बाड़ी बाड़ो बभूवः, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार आया हुआ है। बहुत बार इसके विषय में चर्चा करने के लिए या फिर इस पर व्याख्या लिखने के लिए भी आ जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, पूछ लेता है किसने कहा है। तो ये आर्य सप्तशती में गोवर्धनाचार्य ने कहा है, ऐसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद से देखते हैं चंद्रदेव द्वारा एक पद्य है जो इनके बारे में लिखा हुआ है। श्लेषे केचन शब्द गुंफ विषये केचिद् रसे चापरे लंकारे कतिचित् सदर्थ विषये चान्ये यथा वर्णने आ सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कविकुंभ विकुंभ विद्रो बाणस्तु पंचाननः। ये बाणस्तु पंचाननः जो है ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाता है किस कवि ने बाणभट्ट की प्रशंसा में यह पद्य लिखा है। तो चंद्रदेव आप टिक लगाएंगे। फिर इसके बाद से है बाणम तो सर्वेश्वर मानतोस्मि। यह सोढ़ल ने उदय सुंदरी में लिखा गया है। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जिसका जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है तो उसके ग्रंथ का भी नाम याद करते चलिए। जैसे कि गोवर्धनाचार्य का आर्य सप्तशती था, फिर सोढ़ल का उदय सुंदरी है, ऐसे करके याद करते जाएंगे। फिर से है एक पद्य आता है जयदेव के प्रसन्न राघव में। जयदेव भी 3 हुए हैं तो उसमें से जो प्रसन्न राघव करता जयदेव हैं उन्होंने एक पद्य लिखा है बाणभट्ट की प्रशंसा में। यस्याश्चौरश्चिकुर निकरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरु कालिदासो विलासः हर्षो हर्षः हृदय बसति पंचबाणस्तु बाणः केसाम नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। ये एक बाणभट्ट की प्रशंसा में पद्य लिखा है जयदेव ने। फिर से त्रिविक्रम भट्ट नलचंपूकार जो हैं वो भी लिखते हैं सस्वत बाण द्वितीय नर्मदाकार धारिणा धनुषेव गुडाढ़्येन निःशेषो रंजितो जनः। तो ये त्रिविक्रम भट्ट द्वारा नलचंपू में लिखित एक बाणभट्ट की प्रशंसा है, प्रशस्ति है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों धनपाल जो है तिलक मंजरी में लिखते हैं कादम्बरी सहोदरिया सुधया वै बुधे हृदय हर्षाख्यायिकया ख्यातिम बाणोब्धीरिव लब्धवान। ये एक धनपाल द्वारा तिलक मंजरी में प्रशस्ति लिखी गई है। उसके बाद से देखते हैं भोज ने सरस्वती कंठाभरण में लिखा हुआ है शब्दार्थ यो समो गुंफः पंचाल रीति रुच्यते शिला भट्टारिका वाचे बाणोक्तिषु च सा यदि। ये एक है भोजराज द्वारा प्रशस्ति लिखी हुई महाकवि बाणभट्ट के बारे में, सरस्वती कंठाभरण में ये लिखा हुआ है। इसके बाद से देखते हैं वामन भट्ट बाण भी एक लिखते हैं प्रतिकवि भेदन बाणः कविता तरुगहन विहरण मयूरः। ये वामन भट्ट बाण द्वारा लिखा गया है, तो ये एक प्रशस्ति है। इसके बाद से देखते हैं भूषण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है कि क्या लिखा है उन्होंने कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मनोन किंचिदपि चेतयते जनोयम। ये भूषण भट्ट द्वारा लिखा हुआ प्रशस्ति है। फिर से एक अज्ञात प्रशस्ति भी आती है जो लिखा है कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। इसके बाद से देखते हैं भोजराज ने क्या लिखा है कि यादृग गद्य विधौ बाणः पद्यबंधेपि तादृशः। ये भोजराज द्वारा लिखा गया है। इसके बाद से बाणभट्ट ने कादम्बरी में कथामुख में खुद ही एक श्लोक लिखा हुआ है जो इनके बारे में बताता है द्विजेन तेनाक्षतकंठकौंठया महामनो मोहमलीम सांध्या अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया दिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा। ये अपने कथा को अतिद्वयी मतलब कि अद्वितीय कथा का इसमें वर्णन करते हैं। तो ये बाणभट्ट ने कादम्बरी के कथामुख में लिखा हुआ है। इसके बाद से देखते हैं इनकी कुछ उपाधियां हैं जो बहुत ही प्रमुख है और बहुत ही फेमस है, तो इसको भी देख लेते हैं। वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती, यह जो है हर्षवर्धन ने इनको दिया हुआ है। बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव ने, आपने जैसे देखा ऊपर। फिर से पंच बाणस्तु बाण, ये जयदेव ने कहा हुआ है। फिर से कविता कामनी कौतुक जयदेव ने कहा हुआ है। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय कहते हैं। फिर से बाणी बाणो बभूवः, ये गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती में कहते हैं। फिर से कविता तरुगहन विहरण मयूरः, ये वामन भट्ट बाण कहते हैं। इसके बाद से देखते हैं आगे कविता कानन केसरी चंद्रदेव कहते हैं। तुरंग बाण आलोचक
कुछ हैं उनके, वो कहते हैं तुरंग बाण है ये। फिर से बाढ़ कवीना मिह चक्रवर्ती सोड्ढल कहते हैं उदय सुंदरी में। फिर से महानयम भुजंगा हर्षवर्धन ने इनको उपाधि दी हुई थी। या फिर उनके बारे में एक चित्रभ्रष्ट आदमी के बारे में ऐसा मतलब उन्होंने एक वाक्य कहा हुआ था, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, एक आलोचक का कहा हुआ है। फिर से बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये भी एक समालोचक ही कहते हैं। फिर से भट्ट बाणस्य भारतीम, ये गंगा देवी ने कहा हुआ है। बाड़ी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये धर्मदास ने कहा हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।